एवरीवन, मेरे चैनल आर्या पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज का वीडियो जो है दैनिक जागरण में आए ये सप्तंग में जो अध्यात्म का जो पेज है उस पे एक बहुत अच्छा समानता का श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी का उनके समानता के विचार, समानता को लेकर उनके क्या विचार थे उसके बारे में ये पूरा दिया हुआ है। और ये जो समानता से संबंधित जो ये आप आर्टिकल देख रहे हो, ये आपके एथिक्स पेपर में भी काम आ सकता है। साथ में आपका जीएस में आप एक 1-2 कोटेशन है वो डाल सकते हो और ऐसे के पेपर में तो ये पूरा जो है आपका काम आएगा। तो इस तरीके के वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चलिए हम पढ़ते हैं इस पूरी आर्टिकल को, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले तो जो इसमें दिया हुआ है समानता के आधार पुरुष श्री रामानुजाचार्य, ठीक है? तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, जहाँ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो हम आपको बताते रहेंगे कि वहाँ पर क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? तो देखिए पढ़ते हैं हम। स्वाधीनता तब और अधिक सार्थक हो जाती है जब वह उस परंपरा के वट वृक्ष की छाया के नीचे पुष्पित पल्लवित होती है जहाँ सभी नागरिक समान हों। वैसे भी हमारे सभी प्राचीन धर्मग्रंथ समानता को सर्वोपरि मानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 5.18 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो इसमें विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी सुनी चैव स्वापाके चा पंडिता सम सस्म दर्शना। ये कहते हैं अर्थात एक विद्वान अपने दिव्य ज्ञान की आंखों से ब्राह्मण, चंडाल, गाय, हाथी व कुत्ते को के आंतरिक आत्मा को समान रूप से देखता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो कोटेशन है आपको दिख रही है वो आप किसी भी ऐसे में डाल सकते हो, ऐसे में के पॉइंट में या एथिक्स में कहीं पे ये कोटेशन आप डाल सकते हो जहाँ पर समानता की बात आती है, ठीक है? तो श्री रामानुजाचार्य जो थे उन्होंने 11वीं शताब्दी में विश्व को समानता का संदेश दिया था। तो सबसे पहले तो आप ये इनके बारे में लिख सकते हो। अगर समानता की बात आपको कहीं भी किसी प्रश्न में डालनी है तो आप ये हिस्ट्री से लेकर ये पॉइंट लिख सकते हो कि श्री रामानुजाचार्य ने 11वीं शताब्दी में समानता जो था विश्व को समानता का संदेश दिया था, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। तो आगे थे हम यहाँ पर, आगे हम यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ ये आपने पढ़ लिया फिर से कि ये जो अर्थ है भगवत गीता में जो श्लोक दिया उसका अर्थ है अर्थात अर्थात एक विद्वान अपने दिव्य ज्ञान की आंखों से ब्राह्मण, चंडाल, गाय, हाथी व कुत्ते के आंतरिक आत्मा को समान रूप से देखता है। समानता कोई नई अवधारणा नहीं है, नई अवधारणा तो असमानता है जो ऋषियों व समाज सुधारकों के प्रयासों के बावजूद बार बार अपना क्रूर सिर उठा लेती है, क्योंकि हम यह महसूस नहीं करते कि जितनी भी असमानताएं हैं वे भौतिक शरीर के स्तर पर हैं। ईश्वर के दृष्टिकोण से हम सब बराबर हैं। सभी के भीतर अवस्थित आत्माएं परमात्मा का हिस्सा हैं। रंग, जाति, पंथ या लिंग आधारित या कोई भी असमानता सिर्फ भौतिक स्तर पर ही है। सॉरी। दुर्भाग्य से सभी प्राणियों की एकता को भूलकर मानव इन अस्थायी मतभेदों को महत्व देकर विभाजन उत्पन्न करता है, जबकि हमें इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए कौशल विकास में दूसरों की मदद करनी है। समानता का यह मतलब नहीं कि सब लोग एक जैसे हो जाएंगे। देखिए, अब ये सबसे महत्वपूर्ण है, आपका यहाँ पे समानता का मतलब बताया गया आपको कि लोग समानता का मतलब ये समझते हैं कि सब लोग एक जैसे हो जाए। नहीं, इसका ये मतलब नहीं। तो यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान से देखिएगा कि समानता का मतलब क्या है। समानता का मतलब यह नहीं कि सब लोग एक जैसे हो जाएंगे। इसका मतलब है कि हर किसी को सर्वोच्च स्तर तक अपने विकास का भरपूर अवसर मिलेगा। एक झाड़ी को अच्छी झाड़ी बनने का अवसर मिलेगा, ना कि पेड़ बनने का। इसी तरह एक पेड़ को अच्छा पेड़ बनने का मौका मिलेगा, ना कि जंगल बनने का। सदियों से महापुरुषों ने समानता की अवधारणा को इंसान के दिलों में बसाने के लिए संघर्ष किया है। ऐसे ही महापुरुष श्री रामानुजाचार्य स्वामी थे, जिन्होंने 11वीं शताब्दी में विश्व को समानता का संदेश दिया, ठीक है? यहाँ तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। श्री रामानुजाचार्य श्री वैष्णववाद के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिपादक हैं। उनकी विरासत सिर्फ यही नहीं है कि उन्होंने कितने दिलों को छुआ है, बल्कि असली विरासत यह है कि वे कितनी आत्माओं में बदलाव लाए। हम उनके वंशज हैं और उनकी मसाल को आगे बढ़ाने के लिए धन्य हैं। अपने जीवन के लगभग 5 दशक उन्होंने भगवान की सेवा के रूप में सभी प्राणियों की सेवा करने में बिताया।
ऐसा उन्होंने समानता की अवधारणा को प्रचारित करते हुए किया। आगे चलते हैं। श्री रामानुजाचार्य का जन्म लगभग 1000 साल पहले हुआ था, तब जब समाज के मानदंड आज की तुलना में कहीं अधिक कठोर थे। देखिए, हम आपको बता दें, जहाँ पे मैंने रेड तक यहाँ पे चिन्ह किया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कहीं आप नोट कर सकते हो, बता सकते हो। बाकी ये सब सिर्फ एक नॉलेज के लिए है, कहीं जोड़ सकते हो। तो देखिए, मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि यहाँ पर आप जो है, यहाँ से ये जो है ये स्टार्ट है, यहाँ पे आप ये जो है गीता का श्लोक है यहाँ पे आपका, ठीक है, ये गीता के श्लोक है। इसके बाद आप यहाँ समानता असमानता के बारे में दिया हुआ है, ये आप बता सकते हैं, और रंग जाति भेद के बारे में ये सब इन्होंने दिया हुआ है। समानता का मतलब क्या है ये बताया हुआ है, और यहाँ पे जो ये रेड कलर तक मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी सिर्फ आप सुन लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, हमने यहाँ से शुरू करते हैं फिर से। श्री रामानुजाचार्य का जन्म लगभग 1000 साल पहले हुआ था, तब समाज के मानदंड आज की तुलना में कहीं अधिक कठोर थे। उस समय मंदिर में प्रवेश करना, मंत्रों का जाप करना, वेद सीखना महिलाओं, निम्न जातियों और दलितों के लिए वर्जित था। शुरुआत में व्यवसायों के आधार पर जाति की व्यवस्था शुरू हुई थी, लेकिन दुर्भाग्य से इसका परिणाम छुआछूत की एक समस्या के रूप में सामने आया। श्री रामानुजाचार्य वसंत ऋतु की तरह चुपचाप कई फूलों को अपनी क्षमता तक खिलने में मदद करने के उद्देश्य से निकल पड़े। उन्होंने सभी जाति के लोगों को के साथ अपना मंत्र साझा किया, जो उन्हें 18 बार 100 मील की पैदल यात्रा करने के बाद अपने गुरु से प्राप्त हुआ था। सोचिए, कितनी कठिन तपस्या करके उनको जो मंत्र प्राप्त हुआ, वो उन्होंने आम लोगों तक पहुंचाया। वह अपने मंत्र को साझा करने के लिए लोगों में सिर्फ एक ही योग्यता देखते थे कि वह व्यक्ति समर्पित और सीखने के लिए उत्सुक हो। श्री रामानुजाचार्य के समय में मंदिर ही ज्ञान, रोजगार और संस्कृति के केंद्र हुआ करते थे। वे ही विश्वविद्यालय, विक्रय केंद्र और सभा स्थल सब थे, किंतु वे समाज के एक विशेष वर्ग जाति के नियंत्रण में थे। श्री रामानुजाचार्य ने मंदिरों में शेष जाति के व्यक्तियों को भी 50% कामकाज आवंटित करके समावेशिता को प्रोत्साहित किया। तभी से मंदिरों में प्रवेश के लिए जाति के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं रह गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने रेड पेन से मार्क किया हुआ है, ठीक है। हालांकि भारत में विदेशी शासन में जातिवाद की वापसी फिर से हुई और जाति का बांटो और राज करो की चाल के रूप में उपयोग किया गया। तो ये रेड मार्क है, इसको आप नोट कर सकते हो कॉपी में। आगे चलते हैं। श्री रामानुजाचार्य का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन वे कांची के अपने एक भक्त का बचा हुआ भोजन लेने के इच्छुक रहा करते थे, जो निम्न जाति से थे। स्वामी जी कहा करते थे कि अगर आप एक समान लक्ष्य वाले लोगों के साथ आनंद की अनुभूति करते हैं तो सामाजिकता कोई बाधा नहीं। उन्होंने दिव्य देशम की महिमा के बारे में तमिल कवि संतों द्वारा गाए गए गीतों को वेदों के समान ही महत्व दिया। इनमें से कुछ तमिल संत निम्न जाति के थे, लेकिन उनके गीतों का गायन मंदिरों में अनिवार्य कर दिया था। यहाँ पे एक चीज़ आपको कहना चाहूँगी कि ये जो आपको दिख रहा है तमिल वाला पोर्शन, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको थोड़ा सा अपने प्रश्न में और भी महत्व देना है तो आप तमिल की बात जो है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। एक मिनट, कैमरा फोकस करने दीजिए। हाँ ठीक है, तो ये आप नोट कर लोगे। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है वृद्धावस्था में श्री रामानुजाचार्य कावेरी नदी में स्नान के लिए जाते समय एक ब्राह्मण विद्वान दशरथी का सहारा लिया करते थे, जबकि लौटते समय वह निम्न जाति के धनुर्दास के कंधे पर झुक कर आया करते थे। सॉरी। यह दर्शाता है कि उन्होंने हमेशा जन्म की भौतिक स्थिति के बजाय भक्ति को अधिक महत्व दिया। श्री रामानुजाचार्य ने उन कठिन दिनों में महिलाओं के लिए अपनी चिंता जताई और उनके लिए शिक्षा के मार्ग खोले। तो देखिए, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि महिलाओं से संबंधित अगर कोई ऐसे में लिखने को आता है या एथिक्स में लिखने को आता है तो आप श्री रामानुजाचार्य का उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इनके बारे में लिखा है कि उनकी चिंता इन्होंने की थी, ठीक है।
आगे चलते हैं। इसके बाद आता है हुँ। महिलाओं के लिए अपनी चिंता जताई और उनके लिए शिक्षा के मार्ग खोले। यह सब उन्होंने हज़ार साल पहले किया, जब जागरूकता पैदा करने के लिए कोई इंटरनेट मीडिया भी नहीं था। वह आचार्य जी की व्यापकता ही थी कि उन्होंने सभी को शिक्षित करने की आवश्यकता महसूस की, ताकि हर जाति, संप्रदाय, लि लिंग का थोड़ा कैमरा फ़ोकस नहीं हो पा रहा है, इसके लिए क्षमा कीजिएगा, ठीक है? लेकिन आपका ये आर्टिकल ख़त्म होने वाला है, इसलिए मैं थोड़ा-सा फ़ोकस कर रही हूँ, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आवश्यकता महसूस की ताकि हर जाति, संप्रदाय, लिंग का व्यक्ति ज्ञान का अनुभव कर सके। श्री रामानुजाचार्य व विशाल जलाशय हैं, जहाँ से समानता की पोषक आज की सभी विचारधाराएँ विभिन्न रूप में निकली हुई हैं। आज भी अब ये बात यहाँ पे आप ये डाल सकते हो कि जो इनके बारे में आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, अपने ऐसे जो है बहुत अच्छा दिखा सकते हो ये पॉइंट डाल कर के। आज विश्व विभाजन और अलगाववाद से भरा हुआ है। समाज को विभाजित करने के लिए अदृश्य दीवारें बना दी गई हैं। समानता सिर्फ नारा बनकर रह गया है। हमें यह लगता है कि श्री रामानुजाचार्य की विचारधारा के उजाले की आज के समय को अत्यंत आवश्यकता है। ठीक है? तो इतना यहाँ पे आप लिख सकते हैं। बाकी अ, इन्होंने देखो आगे कहा है कि आवश्यकताएँ उनका रूप और उनकी बातें समाज को प्रेरित कर सकती हैं। इस प्रेरणा का अनुभव करने के लिए उनके जन्म की सहस्त्राब्दी से बेहतर समय और क्या हो सकता है। इसलिए स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का उदय हुआ। आपको पता है कि अभी स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की बात हुई है जो बन रही है, तो उसी के बारे में है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का उदय हुआ। उनकी प्रतिमा को अपने भीतर महसूस करने के अ, साथ समानता की गूंज का अनुभव कीजिए ताकि इसकी अनुगूंज समानता की तरफ बन जाए, जिसे आप समानता की ओर ले जाने वाले कार्यों में परिणित कर दें। तो ये आर्टिकल समाप्त हुआ। क्षमा चाहती हूँ, थोड़ा कैमरा फ़ोकस होने में दिक्कत हुई है, इसके लिए थोड़ी क्षमा चाहती हूँ। लेकिन आपको क्वालिटी मटेरियल दे रही हूँ, इसलिए थोड़ा-सा इसके लिए क्षमा करिएगा, ठीक है? तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।